Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan You Cricket Official. So guys, now I'm going to discuss post-match analysis of Netherlands versus Pakistan. बॉस पाकिस्तान तो आपको पता है हमेशा से ही अपने फैंस को हार्ट अटैक देने में काफ़ी जाना जाता है और आज हार्ट अटैक देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी पाकिस्तानी टीम ने। बस ऐसा है कि नेदरलैंड ने टॉस जीता, पाकिस्तान को कहा कि आप पहले बैटिंग कीजिए। तो पहले बैट करते हुए बॉस हमारे जो टॉप थ्री बल्लेबाज थे वो घर चले गए और कोई 20 25 25 30 रन के ऊपर बॉस हमारे के तीन प्लेयर्स आउट हो चुके थे। अच्छा, जल्दी से मैं ज़रा इमाम उल हक के ऊपर आ जाता हूँ, फिर बाबर पे भी आऊँगा और फ़खर पे भी आऊँगा। इमाम का ऐसा है कि बॉस इमाम जो है वो अकॉर्डिंग टू हर्षा भोगले जी के 11 मीटर की जो लेंथ जो शॉर्ट बॉल होती है उसके ऊपर कोई, यानी कि यार इन शॉर्ट आप समझ जाइए कि 11 मीटर की लेंथ के ऊपर मतलब शॉर्ट बॉल के ऊपर इमाम बहुत बार आउट हो चुके हैं और टीम्स ने उनके ऊपर काम कर लिया। तो बॉस अगर इमाम को अपने आप को इमाम ने अपनी इस वीकनेस को ओवरकम ना किया तो बॉस हमारे लिए वर्ल्ड कप कैंपेन जो है वो आसान होने वाली नहीं है। एटलीस्ट वो इस शॉट को किसी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करें जो उन्होंने आज खेली और वो दोबारा आउट हुए। अच्छा, इमाम के बाद आप फ़खर के ले लें। फ़खर की तो आप समझें कि डिज़ास्ट्रस इस टाइम पे फॉर्म जारी है, डिज़ास्ट्रस फॉर्म है फ़खर ज़मान की। और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं फ़खर ज़मान को, आप देख लीजिए। लोग कह रहे हैं कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन का जो बैटर होता है, जो कलाइयों से खेलता है बॉस, अगर उसकी टेक्निक चली जाए, इस तरह के बैटर की अगर टेक्निक चली जाए तो काफ़ी मुश्किल से टेक्निक आती है। तो उम्मीद करते हैं कि फ़खर विल मेक अ कमबैक और अच्छा कमबैक करेगा, क्योंकि बॉस अगर फ़खर और इमाम ऊपर से नहीं चलेंगे तो टीम पाकिस्तान के ऊपर और बाबर के ऊपर भी प्रेशर होगा। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि बाबर को बेल आउट कर दिया जाए। जो बाबर आज आउट हुआ है, वो बाबर आउट हुआ है, उसने देखा मैंने 15 बॉलें खेल ली, 5 रन है, रन रेट कम है, तो वो रन रेट को कंपेंसेट करने के लिए वो शॉट खेलने में चला गया। हालांकि वो हिट मी शॉट थी, लेकिन आप कह लो कि जो उसने हिट मी शॉट खेली है वो मिस टाइम कर गया, क्योंकि जहरी बात है ही, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो और आउटसाइड प्रेशर और ये जो आउटसाइड वॉइसेस सुनने की हमें आदत है, इससे हमारी टीम को निकलना पड़ेगा और बाबर आजम को साथ भी मैनेजमेंट को बैठ के बताना पड़ेगा कि आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। और एक ये जो आपकी स्पिन वोज है, अगर आपको पता है कि स्पिन में आप शुरू में कंफर्टेबल नहीं होते, जब बॉल हिल रही थी, बॉल स्पिन कर रही थी, तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से खेल लीजिए, खेलिए जो आप जिस तरह खेलते हो उस तरह ही खेलो, ताकि आप एंड में कंपेंसेट करोगे। जब आपके साथ रिजवान आएगा तो बाबर रिजवान की जब जोड़ी अच्छा खेलेगी तो साथ नीचे सऊशकील पे भी प्रेशर कम पड़ेगा। बहरहाल बाबर आउट हो गए और ही वो, यानी कि मैं कहता हूं कि इस सिनेरियो में मैं कहूंगा कि वो शॉट कहीं पे भी वो खेल सकते थे। वो शॉट आप कह लो ये 6 हिट, मतलब वो छक्के वाली शॉट थी वो। और अच्छी बॉल की है उस ओवर के अंदर, बाबर को अच्छी बॉल की है बाकायदा। जो उनका ऑफ स्पिनर था उसने पहले 2 बॉलें जो की हैं वो बड़ी बेहतरीन जगह पे बॉल की है और पूरे ओवर में उसने तंग किया हुआ था और अचानक उसने इस तरह की बॉल दी है जो मुंह में होती है ना, मुंह में मतलब बैट्समैन के मुंह में हो कि भाई मारो मुझे, हिट मी बॉल, तो वो वही बॉल थी और इस पे बाबर अनलकी रहा और आउट हो गया। अच्छा, बाबर की जिन्होंने विकेट लिया उनके बारे में भी थोड़ा बताएं, क्योंकि कल हमने नेदरलैंड के बॉलर्स के बारे में इतनी बात नहीं की। फखर की विकेट जो है वो लोगन वेन बीक ने लिया और पोलन वेन मैक्रान ने इमाम की विकेट लिया। अच्छी बॉल थी बहरहाल, वेल डायरेक्टेड बाउंसर था बहरहाल। और कॉलिन एक्रोमैन भाई, इस बंदे ने बाबर की विकेट ली और बेहतरीन बॉलिंग की इसने, ऑफ स्पिनर बड़ा अच्छी बॉल कर रहा था। मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने बहुत बेहतरीन बारी खेली। दोनों ने 50 लगाए, 50 से ऊपर स्कोर किया और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से, एक ने 90 और इवन सऊद ने तो 130 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। 9 चौके, एक छक्का उसमें शामिल है। तो बॉस दोनों ने ये जो उस टाइम पे पाकिस्तान की टीम पे कहते हैं ना कि कई बार अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, कि जब आपकी विकेटें गिर गई तो भाई अटैक कर लो। और इन दोनों ने वही काम किया और बॉस इन्होंने जो सहारा दिया, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है 286 के रन बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन बॉस जो रिजवान थे वो भी आप कह लो कि जिस बॉल पे वो आउट हुए वो बड़ी अच्छी बॉल थी। और बेस्ट लीड की वो, मुझे मैंने जो वो बॉल देखी, बॉल बाकायदा रिवर्स होकर अंदर आई और कमाल बॉल थी बेस्ट लीड ने की। और बॉस कमाल विकेट ली बेस्ट लीड ने। और भाई मैं इस प्लेयर से वैसे बहुत इंप्रेस हुआ, बेस्ट लीड से, इसकी बैटिंग से, इसकी गेंदबाजी से बहुत इंप्रेस हुआ। इसने आज 4 विकेटें ली हैं, बेशक ही वो एक्सपेंसिव रहा बेस्ट डिलीट, लेकिन इससे 60 रन अगर दिए तो 4 विकेटें भी ली हैं।
तो बॉस ये कमाल चीज थी बेस्ट डे लीड की बॉलिंग में, और उसकी बैटिंग भी कमाल थी बॉस। बैटिंग पे भी हम बात करते हैं। अच्छा आ जाइए सऊद शकील। सऊद शकील बॉस मुझे बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन भाई सऊद शकील जो था ना, मुझे लगा कि वो थोड़ा तेज रन रेट के चक्कर में एज हुआ और वो आउट हो गया। तो वो मिस टाइम हुआ और उसकी किनारे पे बॉल लग के वो बॉल ऊपर चढ़ गई, तो वो उसका कैच हो गया। बहुत मेरा सऊद शकील दिल था कि आज दिल कर रहा था कि सेंचुरी करता, लेकिन मेरा नहीं कर पाया। तो आई वॉज फीलिंग बैड फॉर साउथ शील्ड जब वो आउट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है, क्रिकेट है भाई। अच्छा इसके अंदर आ जाए इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद ने आज कुछ किया नहीं, वो ज्यादा कुछ आज किया नहीं उन्होंने, वो आउट हो गए। पर मेरे ख्याल से बैड शॉट सिलेक्शन भी इफ्तिखार अहमद की तरफ से थी, तो वो आउट हुए। तो ऐसी कोई बात नहीं कि इफ्तिखार में आगे इफ्तिखार नहीं कर पाएंगे। इफ्तिखार या बाबर आजम आज अगर नहीं किया तो भाई कोई ऐसी बात ही नहीं है प्रेशर लेने की। ये आगे करने में पूरी पोटेंशियल है इन दोनों प्लेयर्स में। बाबर आजम में तो बहुत पोटेंशियल है कि वो आगे कम बैक कर सकता है अगर वो प्रेशर ना ले भाई। प्रेशर की तो सारी गेम है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में बल्लेबाजी बेहतर हो। मोहम्मद नवाज और शदाब ने बहुत बड़ी अच्छी बैटिंग की। मैं मोहम्मद नवाज और शदाब की बल्लेबाजी देख रहा था, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। वो मोहम्मद नवाज, शदाब, शाहीन, हारिस, हसन तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन इन चार प्लेयरों ने मिलके, इवन नवाज तो अपनी 50 बस मिस कर गए। रन आउट अगर वो ना होते तो बहुत एन मुमकिन था कि शायद वो 50 से भी आगे जाते और पाकिस्तान का स्कोर और बेहतर हो सकता था बहरहाल। लेकिन आपके लोअर लोअर ऑर्डर ने, लोअर लोअर बैटिंग जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें आप कह रहे हो कि मिडल ऑर्डर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, और आपके नीचे से आके आपके जो है गेंदबाज हैं शाहीन शाह अफरीदी, आपके बॉलिंग ऑलराउंडर्स, इन्होंने कुल मिला के जो है एक आपके लिए एक आप कह लो कि रेस्पेक्टेबल टॉलरेट जो था ना, डिफेंडेबल जो टोटल था वो लगा दिया पिच के ऊपर। तो बस ये बड़ी अच्छी आज की तरफ से मेरे ख्याल से तो एक बल्लेबाजी के अंदर आपका मिडल ऑर्डर आपको आज राहत दे रहा है। आपके नीचे से आपको पता है प्लेयर्स आपको जो है वो 15, 20, 25, 30 रन, आपको 40, 50 रन लगाने की काबिलियत रखते हैं। तो बस ये आपको एक आपको ना एक सहारा देता है कि हाँ जी परफॉर्मेंस अच्छी आई है। आप एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, लेकिन आप गुड परफॉर्मेंस कह सकते हैं, हाँ अच्छी परफॉर्मेंस है। सॉरी। अच्छा इसके अंदर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि एक तो बेस्टेली बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, और एक कॉलिन एक्रोमैन, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और बॉस इवन ये जो आर्यन आपके आर्यन है, ये भी अच्छे बॉलर हैं बॉस, जिन्होंने साउथ शकील की विकेट ली। तो बॉस ये अच्छी इन्होंने बॉलिंग की, इन लोगों ने टोटलिटी में इन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी बॉलिंग की। आज आ जाइए कि पाकिस्तान किधर चूका। पाकिस्तान क्या 300 से ऊपर टाप सकता था? हाँ जी टाप सकता था पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत सारी जगहों पे चूका, फॉर एग्जांपल साउथ शकील या मोहम्मद रिजवान में से कोई बड़ी इनिंग्स खेल जाता, सेंचुरी कर लेता इनमें से कोई एक, तो बॉस पाकिस्तान 300 डेफिनेटली टापता, 300 से ऊपर ही टापता। अगर आप देख लें उसके अलावा आप देखें जो मोहम्मद नवाज और शदाब की पार्टनरशिप लगी, और उसमें शदाब जब आउट हुए, अगर शदाब और नवाज की पार्टनरशिप लगती तो डेफिनेटली वहां पे भी हम 300 टाप सकते थे। लेकिन जो मोहम्मद नवाज का रन आउट हुआ उसके बाद तो उम्मीदें दम तोड़ गई कि अब तो 300 हो ही नहीं सकता, 300 से ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो बस ये वो क्रूशियल मोमेंट से जहां हमने ट्रेन मिस की, हम 300 से ऊपर जा सकते थे। अब आ जाइए नेदरलैंड के ऊपर, और इनके भी मैं बताऊंगा कि इन्होंने जीत जो है ना, पाकिस्तान से जीतने का जो मौका है वो कहां पे खोया, ये भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा नेदरलैंड में बेस्टली ने जो बैटिंग की है ना बॉस, और आपके जो विक्रमजीत है, जो विक्रमजीत है नेदरलैंड के बॉस, इन्होंने कमाल बैटिंग की, लेफ्ट हैंडर बैटर है और कमाल बैटिंग की बॉस। मजा आ गया विक्रमजीत की बैटिंग को देख के। बॉस 52 रन लगाए विक्रमजीत ने, और मैं कहूंगा कि कमाल बैटिंग की। और जिस तरह फखर को मारा इन्होंने, पेला बल्कि कमाल पेला बॉस। 100 मार्क्स टू विक्रमजीत, बल्कि उससे भी ज्यादा होते तो मैं दे देता, ठीक है ना। वैसे तो मैं कोई एग्जामिनर नहीं लगा हुआ, लेकिन कमाल विक्रमजीत सिंह ने बैटिंग की। और गालिबन शदाब ने इनकी विकेट ली, तो शदाब की लॉटरी निकली। असल में वो काफी हिटमी बॉल थी शदाब की जो उन्होंने मारी, लेकिन बाउंड्री पे कैच पकड़ा गया। अच्छा मैक्सो ने मैंने आपको कहा था कि मैं मैक्सो से काफी इंप्रेस्ड हूँ, लेकिन तो लंबे बाल है, मैंने भी लंबे बाल थोड़े मेरे पीछे से, तो मैक्सो के तो बहुत लंबे हैं, तो मुझे था कि ये कुछ करेंगे पर कर नहीं पाए। बहरहाल हसन अली ने काफी अच्छी विकेट ली। हसन अली ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। बहुत हसन अली के लिए दिल बहुत खुश है, एक हसन अली के लिए और एक हारिस रऊफ ने।
हसन अली और हारिस रऊफ मैं कहता हूं, और एक मोहम्मद नवाज ने क्रूशल विकेट ली, तो मैं इन 3 लोगों की परफॉर्मेंस को पाकिस्तान की बॉलिंग के खेमे में बड़ा रेट कर रहा हूं। अच्छा, कॉलिन एक्रोमैन, ये कोई कुछ कर नहीं पाया, 17 रन लगाए, ये भी इफ्तिखार अहमद। अच्छा, ये जिस बॉल पे आउट हुए वो आउट होने वाली बॉल नहीं थी, ये खुद ही विकेट देकर चले गए। बहरहाल बेस्ट लीड कमाल बॉस खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था आज मैच खत्म कर देंगे वो। इन्होंने भी बहुत बेहतरीन बारी खेली, 50 से ऊपर स्कोर लगाया, बड़ा जबरदस्त। बल्कि एक टाइम पे तो हारिस रऊफ को जिस तरह का छक्का मारा, बहुत मजा आ गया था वो छक्का देख के। इतनी पेस के ऊपर आप जब 6 हिट करते हो तो बॉस इसका मतलब है आपको बॉल भी नजर आ रही है और आप पूरे प्रॉपर बैटर हो। तो बेस्ट डे लीड ने बहुत कमाल बैटिंग की, बल्कि एक जगह पे तो उन्होंने मेरे ख्याल से हारिस रऊफ को आंख भी मारी है। तो ये बंदा जो है ना, हमारे लड़के को आंखें मार रहा है, इसको संभाल के रखो भाई। अच्छा, अब तेजा साहब ने जो तेजा साहब ने कुछ नहीं किया, 5 स्कोर किए। स्कॉट एडवर्ड जो कैप्टन थे वो 0 पे आउट हो गए, बॉस उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी दिखानी चाहिए थी, लेकिन हारिस रऊफ की बड़ी जबरदस्त बॉल थी जिसपे वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए, उसमें उनका कोई कसूर नहीं, बॉल अच्छी थी। अच्छा, साकिब जुल्फिकार जो थे ना, वो बस ठीक ही थे, 10 रन बनाया, अब उनके ऊपर मैं क्या बात बोलूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि हाईलाइट ऑफ द, आप कह लो कि नेदरलैंड की बैटिंग की हाईलाइट्स क्या हैं, तो बॉस एक हाईलाइट है, बल्कि 2 हाईलाइट है। एक है विक्रमजीत सिंह और दूसरा है भाईजान बेस्ट लीड। भाई दोनों ने मुझे, भाईजान दोनों का मैं फैन हो गया हूं। ये 2 बंदे प्रॉपर, आप कह लो कि प्रॉपर, ये इनके अंदर जो है ना बैटिंग के जरासीम पाए जाते हैं बॉस। अगर आप शाहीन को इस तरह मारोगे, विक्रमजीत सिंह के बारे में बात कर रहा हूं, और अगर बेस्ट एलीट साहब हारिस रऊफ को इस पेस के ऊपर छक्का मारेगा, तो बॉस बताता है कि बॉस ये प्लेयर्स कितने कमाल प्लेयर्स हैं। तो नेदरलैंड का फ्यूचर मुझे बॉस ब्राइट लग रहा है, क्योंकि बेस्ट एलीट ने बॉलिंग में भी 4 विकेटें ली हैं। अब देखें, बेस्ट एलीट ने बॉलिंग में भी 4 विकेटें ली हैं, और इनके स्पिनर जो हैं, एक और स्पिनर का नाम मैं अब जरूर लूंगा, एक तो बेस्ट लीड और दूसरा भाई कॉलिन एक्रोमैन, इन्होंने बहुत अच्छी बॉल की है, और आर्यन दत्त ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है बॉस। 48 रन खाए, 4 की इकोनॉमी से तो आर्यन दत्त ने और कॉलिन एक्रोमैन ने बॉलिंग की है। और बेशक मैं कहता हूं कि बेस्ट लीड जो थे वो 6 की, यानी कि 7 की इकोनॉमी लगभग थी, 6.89, 7 ही लगा लीजिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इसने बेहतरीन 4 विकेटें ली, तो बेहतरीन इसने बॉलिंग की। तो बहरहाल ये लोग जो थे ना, वो हाईलाइट थे नेदरलैंड की बॉलिंग में। तो बस अब थोड़ा सा पाकिस्तान की टीम पे मैं आना चाहूंगा, और नेदरलैंड को कहूंगा 100 मार्क्स। बेशक आप 205 पे आउट हुए, लेकिन आपका सच क्रूशल मोमेंट्स क्या थे जहां से आप गेम हारे हो? बस एक तो मेरे ख्याल से जो क्रूशल मोमेंट था वो एक आर्यन दत्त की विकेट थी। आर्यन दत्त की वो विकेट अगर ना गिरती तो शायद वो थोड़ा एंड तक चले जाते, 70-80 रन लगा लेते, और बेस्ट डे लीड अगर उस वक्त खड़े रहते, या थोड़ा वो भी 30-40 रन या 20-25 रन और लगा लेते, तो यहां मैच फंस जाना था। दूसरा, साउथ शील जब आए तो उनका स्लिप के ऊपर कैच था जो कि मिस हो गया, जो कि हाफ चांस था, लेकिन अगर उसको ये फुल में कन्वर्ट कर लेते तो बॉस वहां से शायद पाकिस्तान इतना बड़ा टोटल ना लगा पाता और ये मैच फंसता। सॉरी, गला खराब है क्योंकि मुतवातर वीडियो बना रहे हैं, तो जरा सहीएगा। तो बहरहाल ये वो क्रूशल मोमेंट्स हैं जहां पे नेदरलैंड ने अपनी ट्रेन को मिस किया, ठीक है। और बॉस मैं ये कहूंगा फिर भी बड़ा जबरदस्त एफर्ट नेदरलैंड की तरफ से, और फुल मार्क्स टू नेदरलैंड्स, भाई कमाल खेले, और पाकिस्तान को बैक फुट पे रखा आपने, पाकिस्तान के कप्तान को आपने बैक फुट पे रखा कि हाँ जी, अगर कहीं 19-20 की तो हम मैच ले जाएंगे तुमसे। और अब जरा मैं पाकिस्तान की टीम पे जरूर आना चाहूंगा, क्योंकि हमारी टीम है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। हमने ही गाना निकाला था हमारी फैंस ने कि तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। ये फैंस के दिल की आवाज ही गाया किसी और ने है भाई। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या बाबर आजम कब अपनी स्पिन वोज को ठीक करेगा? कब अपनी स्पिन की मुश्किल से निकलेगा? बाबर को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि अगर वो 15 या 20 गेंदे खेल रहा है तो उसके बाद हम उससे उम्मीद कर लेंगे कि वो अच्छा खेल पाएगा। लेकिन बाबर आजम प्रेशर में आउट हुआ है आज कि मैंने 15 बॉलें खेलनी है, पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई आप आउटसाइड नॉइज को छोड़ दीजिए, यहां रोज लोग शो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त आपकी बैटिंग की जरूरत है। अपनी बैटिंग उसी अंदाज में कीजिए जो पिच आपको कह रही है। शुरू में बॉल स्पिन हो रहा है और आपको टेंशन है कि मैं बाउंड्रीज हिट कर लूं, तो प्लीज पिच को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप जैसा बल्लेबाज पिच को रिस्पेक्ट नहीं देगा, स्पिन के वोज हैं आपके, तो शुरू में जब बॉल स्पिन हो रही तो उसको तरीके से खेलें, बॉल को उसके मेरिट पे खेलें। बहरहाल वो जो बॉल थी उसमें तो आप अनलकी थे, वो हिट मी बॉल थी, लेकिन वो अनलकी
आप इसलिए रहे कि आप प्रेशर में थे, इसलिए आपसे वो मिस हिट हुआ, तो उसमें आपकी भी गलती है। दूसरे में इमामुल हक के बारे में जरूर कहूंगा कि इमामुल हक और फखर जमान को अपनी कमजोरियों पे काम करना पड़ेगा। इमामुल हक की तो आज कमजोरी हर्षा जी ने बता दी, तो क्या टीम्स को नहीं पता? तभी तो वो आउट हुए उस तरह। और दूसरा बॉस मैं ये कहूंगा कि प्लीज सऊद शकील को खिलाइए, एंड तक खिलाइए। ये लड़का कमाल लड़का है, इसने बताया कि मैं कितना टैलेंटेड हूं, कितना टैलेंट है मेरे अंदर। डोमेस्टिक से ये ग्राइंड होके जो आता है ना प्लेयर, उसमें जो डोमेस्टिक से जो ग्रिल होके आता है, जो ग्राइंड कह रहा हूं, ग्राइंड मशीन बना दिया, ये डोमेस्टिक से ग्रिल होके आया है लड़का। जैसे हम इंटरव्यू में किसी को ग्रिल करते हैं, इससे डोमेस्टिक में भी एक प्लेयर जो है ना वो ग्रिल होता है, उसको पूरा जो है ना डोमेस्टिक के अंदर बड़ा टफ डोमेस्टिक होता है। तो डोमेस्टिक खेलना किसी भी मुल्क का आसान नहीं होता, और उसने बड़ा अच्छा खेला हुआ है। तो बहरहाल फुल मार्क्स टू सऊद शकील, जिस तरह वो परफॉर्म उसने किया। और पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना है कि भाई आप अपनी इन गलतियों से सीखें और आगे परफॉर्मेंस अच्छी दीजिए, क्योंकि आगे जो टीम्स आएंगी, अगर आपके 30 पे 3 हुआ तो आप कम बैक नहीं कर पाओगे। तो बॉस अपने आपका टॉप ऑर्डर चलना चाहिए, आपके टॉप ऑर्डर में से 3 में से एटलीस्ट 2 प्लेयर्स आपके चलने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान को देखने की। बाबर आजम को अपनी फॉर्म को दोबारा रिस्टोर करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है बाबर आजम प्रेशर ले रहा है, जिस वजह से बहुत मसला हो रहा है बॉस। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो जी। आई होप आपको आज शो पसंद आया होगा, हमने इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।